कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे उस्ताद देखो, यहाँ 6 बॉडीज़ हैं। मान लो अगर 8 लोग अंदर आए थे, इसका मतलब 2 लोग गायब हैं। अब हमें ये नहीं पता वो 2 लोग बाहर कैसे निकले, पर अगर जैसा आप कह रहे हैं कि वो माया जाल है तो बॉडीज तो 8 होनी चाहिए थी। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? इसलिए हम तीसरे पॉइंट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको मानने का मतलब है कि हमारी नैया डूब गई है। क्या पता 8 लोग ना हो, सिर्फ 6 ही लोग हों। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? कितने लोग थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि यहाँ पर 6 लोग मरे हुए हैं। मैं इनके नोट्स पढ़ता हूँ, शायद कुछ काम में आ जाए। मुंह क्या देख रहे हो, तुम भी देखो ना। ये क्या लिखा हुआ है? ज्यादातर लिखा है समझ में नहीं आ रही है। कुछ काम के नंबर्स के अलावा थोड़े बहुत हिसाब का काम, इधर उधर की जानकारी, बिल्स और थोड़ी बहुत ही जानकारी है, लेकिन हमारे काम का कुछ भी नहीं है। लाइट बंद करो और बैटरीज को बचाओ। स्टोव में रोशनी इस्तेमाल करते हैं। अरे सुनो, मैंने आज समुद्र से लाई हुई आखिरी चीज भी बेच दी है। उसके 3000 मिले और 15 ली को देके हिसाब चुकाया। समुद्र की चीज? ये सीबेड कब्र गया था क्या? हाँ? अरे पांजी, तुम तो यार मन लगा के पढ़ने बैठ गए। छोड़ो इसे। काम की चीज है। अरे छोड़ो यार, बंद करो, चुप हो जाओ दोनों जन। उसमें कोई तो काम की चीज हो सकती है, समझो ना दोनों। अरे ये देखो, ऐसे देखो, ये आदमी, ये तो मास्टर सान है ना। ये बड़े चाचू नहीं है, ये शी लियन हुआ है। बड़े चाचू ऐसे हो ही नहीं सकते। पर वही तो है। बड़े चाचू, लिटिल ब्रो, कैसे? हाँ, ये पैलेस की पूरी टीम यही लगती है। लेकिन वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे? पहले तो शांत हो जाओ। मोटा भाई, ये पूरी जगह को उड़ाओ। मुझे बड़े चाचू से मिलने जाना है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे सब सच जानना है प्लीज। क्या चल रहा है ये? हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, डरो मत। पहले रास्ता तो ढूंढ ले। हम यहाँ से निकलते ही मास्टर साउंड से मिलेंगे, ठीक है? हाँ? छोटे उस्ताद बैठ जाइए आराम से। सुलझाओ इसे मैं रखता हूँ। पानी पियो आराम से। रास्ता ढूंढो। छोटे उस्ताद शांत रहिए और दिमाग ठंडा रखिए। आपको अंदरूनी चोट आई है। मैं तो कहता हूँ आज के लिए बस करते हैं, कल के लिए एनर्जी बचाते हैं। मुझे पता है आप तकलीफ में हैं और हमें इसे सुलझाने में और काफी समय लगेगा। छोटे उस्ताद, हाँ,
उन निशानों का पीछा ही नहीं करना चाहिए था। वो निशान इन्हीं आठों ने तो छोड़े थे। ये 2 टुकड़ियों में बटे थे, 6 ये वाले और 2 वो, ऐसे ही निशान बनाए गए। वो साइड ज्यादा खूंखार होगी। नहीं, शायद उन दोनों ने निशान तब बनाए होंगे जब उन्होंने देखा कि ये लोग गायब है। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। निशान, निशान, हाँ, निशान। शांत रहो, आराम से, आराम से, आराम से। इस सुरंग में असल में एक बनावटी पैराडॉक्स है। मिस्टर भोलू, आराम से, आराम से, शांति। सुनो, अगर स्पेस फोल्डिंग हो रही है और चाहे वजह कुछ भी हो, मैं सच कह रहा हूँ, मुमकिन है कि हम ये सुरंग के दूसरी दिशा में चले जाएं। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पेंसिल से अपने निशान बनाने चालू कर दिए तो पीछे एक लंबी सी लकीर छूटेगी ना। तो क्या होगा अगर मैं उल्टा जाऊं तो बताओ? तो फिर दीवारों पे निशान बने होंगे। उसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब मैं उल्टा मुड़ूंगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना। देखो सिंपल है, मैं अगर इस हाथ से ड्राइंग कर रहा हूं तो वो उल्टा हाथ हो जाएगा ना। तो ये तो एकदम सिंपल है, समझेगा नहीं? समझ गया, समझ गया। तेरे को कुछ समझा तो क्या? अब लॉजिक से देखते हैं। अगर हम कायदे से देखने जाए तो सुरंग में एक ना एक रास्ता तो जरूर होना ही चाहिए। ये रास्ते में घुसना मतलब आईने में घुसने जैसा है। तो जब हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन असल में तो हम उल्टे रास्ते जा रहे हैं, समझे? हाँ, गुड। सवाल ये है कि अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कितना मोटा है? क्या? कितना मोटा है? कितना मोटा? कितना मोटा? कितना मोटा? बहुत मोटा। हाँ, थोड़ा तो मोटा होगा ही, वरना तुम खुद ही सोचो ना, जब हम सब वहां तक पहुंचेंगे और उसको पार करेंगे तो हमारे आगे पीछे वालों के शरीर और वो शरीर ओवरलैप कर जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे आगे के शरीर के हिस्से रिफ्लेक्टिंग सर्वर से गुजर जाएंगे, लेकिन ये पीछे वाले तो अभी भी बाहर ही है। हम ये आईना पार करते ही शायद मर जाएंगे या तो अजीब से मॉन्स्टर बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंदाजा है, सही कह रहा हूँ। तुम्हारा नाक तुम्हारे शरीर के पीछे लग सकता है। लेकिन हम तो इतना चल लिए, अभी भी ठीक ही हैं। यही तो बात है। मेरे हिसाब से ये रिफ्लेक्टिंग सर्वर आदमी से कहीं ज्यादा मोटा होता है। ये एक रास्ता अजीब सा है। हम एक सिरे से अंदर जाएंगे और दूसरे सिरे से बाहर आ जाएंगे। स्पेस फोल्डिंग की पूरी प्रक्रिया ऐसे ही होती है। बस अब सवाल ये है कि ये रास्ता आखिर लंबा कितना होगा? इतना लंबा? ठीक है, मान लो कि ये बस अभी 2-3 कदम की ही बात है। तो मान लो कि हम स्पेस में दोनों चले गए, लेकिन मोटा भाई अभी भी वहीं खड़े बाहर, क्योंकि देखा जाए तो ये कुछ ही कदमों का रास्ता है। तो हमें आगे पीछे दोनों का हिस्सा दिखाई दे सकता है। और हमें क्या दिखेगा? हमें दिखाई देगा एक और एक मोटा भाई। हाँ, 2 फैटी बॉन्ग्स दिखेंगे, एक आगे और एक पीछे। ये मुसीबत क्या है? लेकिन ये असली पैराडॉक्स है। क्या पीछे वाले फैटी बॉन्ग ए आगे वाले फैटी बॉन्ग बी को देख सकता है? एक मिनट। या फिर शायद हम आगे वाले फैटी बॉन्ग ए का हाथ पकड़कर चले तो कैसा रहेगा? सच में रुक जाओ यार, डर लग रहा है। मैं एक बात बोलूं, आप लोग मुझे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल मत करो यार। रैंक फेंक तो कर लो ना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए ये मिरर स्पेस ही हो सकती है। कभी ना पार होने वाली एक सुरंग जो लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके होने की बुनियाद बहुत सारी है। वोंगजेंग कोई ऊपर वाला तो है नहीं जो खुद के फिजिक्स के कानून बनाएगा। ये वोंगजेंग का मायाजाल है ही नहीं। यहाँ जितने भी लोग आए थे वो ऐसे ही मर चुके हैं। ये बिल्कुल एक नई समस्या है, कुछ और है, अनोखा है। ये बॉडी सिर्फ एक धोखा है और हम इसे क्या कहेंगे? बताओ, इसे हम क्या कह सकते हैं? बोलो ना। भूत कहते हैं। गधे का नाखून का है? हाँ, भूत नजर आ रहा है? मेरे इतने सारे भाषण देने के बाद भी तुम्हें भूत ही नजर आ रहा है? पागल कहीं के, फैटी वॉन्ग, पागल हो क्या? अरे तुम सीधे सीधे बोलो ना, क्या है? भ्रम कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही तो था। मोटा भाई, हमें ये भ्रम पहले भी तो हो चुका है। ट्री। छोटे उस्ताद, आपने ये तो बताया नहीं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। सच कहूँ ना तो हमें लिटिल ब्रो से एक अजीब सी चीज मिली है। उसे लोगों को लगता है कि ये जगह पर वो बार बार आ चुके हैं और यहाँ पर फंस चुके हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
रहने यार, कुछ नहीं मिला। आपको मिला? ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। मिस्टर भोलू, ये देखो, जल्दी यहां। अरे शाबाश, अब आया ना हाथ में। अच्छा, ये क्या वो चीज? ढूंढ लिया ना? जला दो इसे, अभी के अभी जला दो। आवाज कैसी? ये कहाँ गायब हो गया? शुनजी, शुनजी, देखो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। सब साथ में खड़े हो जाओ और उस पर नजर बनाए रखना। बचाओ! शुनजी, शुनजी। अरे क्या 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 कर रहे हो? अरे छोड़ो, शुनजी छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे उस्ताद, हाँ आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पर कैसे? क्या हुआ था? ये कब तक बेहोश रहेगा? ज्यादा नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ए, हम निकल गए, बाहर आ गए। वाह, तुम यहाँ पर कैसे आए? ये धमाका कहीं ये मास्टर शांत तो नहीं? इतना बड़ा धमाका, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे बात करनी है।
ये लोग क्या बात करने गए? हुआ, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? वो जी, तुम जानते हो हेवनली पैलेस का रहस्य क्या है और क्यों सब उसी के पीछे पड़े हैं? वो जी, तुम यहां अपने बड़े चाचू के लिए आए हो, मैं भी यहां किसी के लिए आया हूं। कौन? उसके पहले मेरे कुछ सवाल है तुमसे, पूछ लो। पहला सवाल, तुम्हारे बड़े चाचू ने चाहे कुछ भी किया हो, फिर भी तुम्हें उन पे भरोसा है? हाँ, वो मेरे बड़े चाचू हैं, मैं उन्हें जानता हूं। दूसरा सवाल, तुम ये बात जानते हो ना, शीशा सीबेट कब्र में तुम्हारे चाचू और मेरे चाचू के बीच क्या हुआ था? इतने सालों की तहकीकात के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो जी, तुम तो वहां गए हो, तुमने वहां कुछ देखा? जब तक हम उस कब्र में पहुंचे तब तक तो उसे खोदा जा चुका था। आर्कियोलॉजिकल टीम ने छोड़े हुए निशान ये भी नष्ट हो चुके थे। फिर हमारे साथ अजीब सी चीजें होने लगी थी। अच्छा, अब तीसरा सवाल, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं और अपना शुभ चिंतक भी, क्या तुम मानते हो? वाह, बिल्कुल मानता हूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे औरों के लिए मैं मिस्टिक 9 का यंग मास्टर जियो हूं, ये खानदान का एक अधिक सरदार और एक सख्त बिजनेसमैन। पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मैं बस तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा यार हूं वो जी। तुम समझदार हो मेरे दोस्त। मुझे लगता है तुम जानते हो, जी फैमिली को छोड़ के यहां इतनी दूर इस पैलेस में तुमसे सवाल जवाब करने नहीं आया हूं। मैं ये बात जानता हूं कि तुम्हें सच पता चल चुका है मेरे दोस्त, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो। इस पूरे समय मैं तुम्हारे साथ पूरा ईमानदार रहा हूं दोस्त, जैसे शीलिया हुआ वो सान सिंह के साथ रहा था। इसलिए मैंने तुमसे सामने सामने पूछा, एक दूसरा मौका दिया। पर मेरे यार, मैंने तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं की थी। हुआ प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मुझे पता है तुम्हें किसकी तलाश है, पर मैं बस तुम्हें बताने से पहले ये सब पक्का करना तुमने अभी अभी मुझसे झूठ नहीं बोला क्या? हाँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर बस मैं तुमको बस सब कुछ बताना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मैं बोल ही नहीं पाया। मेरे बहुत सारे रीजन थे। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसीलिए मैंने ये सब नहीं बताया। तुम्हें सच कह रहा हूं। मैं ठीक है, मैं कुछ भी कहूंगा तुम्हें गलती लगेगा, माफ करना। बस करो। जब तुम्हें सच पता चला और वो वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे अंकल वो सान सिंह एक बुरे आदमी हैं,
मुझे वैसे भी नहीं बताते। ज़ेलिया, हूं अपने दोस्त के बारे में गलत था और शायद मैं अपने के बारे में। वो फैमिली में सिर्फ तुम ही हो जिसकी मुझे फिक्र थी। पर अब और नहीं। शुक्रिया। हुआ चाहे हम दोस्त ना सही, पर मेरी एक सलाह है, रुक जाओ, वरना यहां पे हमेशा के लिए फंस जाओगे। हुआ 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 चला गया? इतनी जल्दी चला भी गया? हाँ, वैसे क्या बोला उसने? मिस्टर बोलू, मिस्टर बोलू, मिस्टर बोलू, अरे रुको मिस्टर बोलू, मिस्टर बोलू, अरे रुको यार। है? क्या बोला तुमने? हुआ? हाँ, वो हमारे साथ क्यों नहीं रुका? चलो हम यहाँ से मुड़ चलते हैं। कैसे पता तुम्हें? बुआ ने बताया क्या? नहीं, उसे कैसे पता? भरोसा है? बिल्कुल है। वो जी, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैंने मास्टर सान का संदेश दे दिया है। अब मेरा काम पूरा हो गया है और पापा भी मिल गए हैं। इन्हें घर ले जाऊंगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी हालत देखते हुए मेरा तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है। मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन शुनसी, तुम अकेले पहुंच तो पाओगे ना? डरो मत, मैं असल में अकेले में ही ठीक हूं। अच्छा, तो हमारे साथ फंसे हुए थे जनाब? हाँ, मोटा भाई, दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ो यार, तंग मत करो। शुनसी, अपना ख्याल रखना और आराम से जाना। मिस्टर वू, मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और इनका जवाब लिए बिना आप जाओगे नहीं। लेकिन भूलना मत, आपके पास खाना कम है और नीचे जाने में काफी दिन लगेंगे, तो ध्यान से प्लानिंग करना। ध्यान रखना। छोटे उस्ताद, ये पांसी, जब मास्टर सान ने कहा था कि ये क्या? छोड़ो, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। अरे क्या पूछ लोगे?
से गोल गोल घूमने लगे हैं क्या? सावधान रहना। ये सेफ है। ब्रेक लेते हैं। हाँ चलो। तुम लोग यहाँ? मिस्टर हेनरी कॉक्स आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? वो आ रहे हैं। उन्हें कुछ हो गया है क्या? वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। जब तक हम सब नीचे जाकर सच नहीं ढूंढते वो नहीं आएगा। मिस्टर कॉक्स ने हमें डॉक्टर साथ लाने के लिए कहा था। सर ने एक अनुभवी अभियान वाले डॉक्टर को भेजा है। आप जख्मी हैं, इन्हें देखने दीजिए। शुक्रिया। एक और टीका लगेगा इन्फेक्शन का। याद रहे, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। इसके अंदर पक्का खजाना है।
मैडम वो क्या हुआ? मैडम हेनरी कॉक्स का आदमी आपसे मिलना चाहता है। नहीं, अभी नहीं। मैं किसी भी ऐसे अहरे गहरे नत्थु खैरे से बिना कारण बात नहीं करती, समझे तुम? वो कह रहा है हेनरी कॉक्स के वादे के मुताबिक उसे सच बताना है। आपको उससे मिल लेना चाहिए। लगता है इन्होंने पूरा घोंसला ही छेड़ दिया है। क्या करना है, मदद करनी है? कैसे? उनकी बंदूकें कुछ नहीं कर पा रही। या तो हमारे पास रस्सी होती, पर इन लोगों को मदद रास कहाँ आती है। रहने दो। हाँ, हमने निंग को तो कई बार बचाया है, पर उसके बाद भी वो हमें फंसाने में पलक भी नहीं झपकाती। धोखेबाज कहीं की। बड़े चाचू, मास्टर सान, मास्टर सान, क्या हुआ आपको मास्टर? ध्यान से मिस्टर बोलू, ध्यान से। छोटे उस्ताद, गोचू कहीं का। मास्टर, अब तुम जा सकते हो। जी, मिस्टर हेनरी कॉक्स आपसे लौट कर बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो अब तक क्लाउड स्काई पैलेस पहुंच गए होंगे। अभी वो कई दिनों तक आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो सीधा मुद्दे पे आती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड चैंपियन स्विमर्स लोग पानी में इसीलिए कूदते हैं क्योंकि पानी में पानी होता है। पर मेरे भाई एक बात बताओ, तुमने उड़ी क्यों मार दी? हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खासो मत, पी लो। कन खजूरों की दवाई खराब नहीं करेगी। मास्टर सान, क्या हुआ मास्टर सान? मास्टर, तुम इनका ख्याल नहीं रख सकते क्या? अरे चिंता मत कर, मरा नहीं हूं मैं। घाव दिखाइए।
आखिरकार तुम आ ही गए। ये लीजिए पानी, पीजिए। क्या हाल है? कैसे है मास्टर साहब? कान खजूरे अंदर घुसे हैं। अरे यार, फिर तो तकलीफ हुई होगी। अपनी बकवास बंद करो। ये मास्टर सान है, तुम्हारी तरह रोएंगे नहीं। पूरी छाती पे घाव लगे हैं। जिन्होंने कीड़े छूने से टूटते हैं, बच्चे इससे भी शरीर में घुस जाते हैं, इसलिए उतना मांस का हिस्सा ही काटना पड़ता है ताकि बाहर निकल सके। अरे रे रे, बस कर यार, काफी तकलीफ हो रही होगी। ये लो पकड़ो, उनको मत दिखाना। कुछ खाना हो तो खा लो। बड़े चाचू, ये अब कैसे? ठीक नहीं है, बुखार है। बड़े चाचू, अगर आप तैयार हैं तो मिस्टर हेनरी खुशी से हुओ फैमिली के साथ काम करेंगे। तुम लोग भी ना बहुत लालची हो। मुझे नहीं लगता कि अब आगे से हुआ फैमिली तुम लोगों को बचा पाएगी। तो अब से मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कोई तो रास्ता होगा ही। ये आपको वो लिंक की अब कोई चिंता ही नहीं। हाँ हाँ, अब फिर वही पुरानी धमकी तुम दे रहे हो। कुछ नया है जिससे तुम मुझे डरा सको? हेनरी कॉक्स का कभी पेट नहीं भरा। अब क्लाउड स्काई पैलेस के खजाने पर नजर गड़ाए बैठा है वो। ये आखिरी बार है और आपको तो पता होगा कि अंदर क्या है। वो मिल गया तो किसी चीज की जरूरत नहीं।